हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज न्यू ईयर है तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे ही जाते हैं। और अब जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स का डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी PDF एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स के ऊपर 1 जनवरी 2019 के। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमें डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में कौन सी पुलिस सभी मलखानों का डिजिटलीकरण करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। दिल्ली पुलिस सभी मलखानों का डिजिटलीकरण करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। और मलखान राज्य के हर पुलिस स्टेशन में स्थित जब्त हथियार और गोला बारूद रखने के लिए कमरे हैं। मलखान क्या है? मलखान राज्य के हर पुलिस स्टेशन में स्थित जब्त हथियार और गोला बारूद रखने के लिए कमरे हैं। और मामले की संपत्तियों के डिजिटलीकरण से अभियोजन और न्यायिक प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा, जिससे मामले के बारे में जानकारी को बनाए रखना, पता लगाना और इसे पुनः प्राप्त करना आसान हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर दिल्ली है। तो दिल्ली से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो भी हम देख लेते हैं। नई दिल्ली में इंडिया डे का उद्घाटन किया गया, ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, पुलिस आयुक्त अमूल पटनायक ने दिल्ली में प्रहरी योजना शुरू की, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में DD किसान चैनल पर दूरदर्शन महिला किसान पुरस्कार लॉन्च किया गया, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन मिनिमम वेज शुरू किया, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने दिल्ली में सोजराथन मैराथन को ध्वजांकित किया, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत में निजी कंपनियों द्वारा ऑक्सीटोसिन की बिक्री, वितरण, निर्माण और आयात को प्रतिबंधित करने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमने डिस्कस किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कौन सी हाईकोर्ट? दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में 9वीं इंडिया ROK संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई, कहाँ पर? नई दिल्ली में, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 15वां ग्लोबल SME बिजनेस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में 6ठे युवा नाट्य समारोह के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल का उद्घाटन किया गया दिल्ली में, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत यमुना कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, दिल्ली पुलिस सभी मलखानों का डिजिटलीकरण करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। तो फ्रेंड्स, हमने यही पॉइंट डिस्कस किया है क्विज के क्वेश्चन में, तो मैंने इसको अपडेट कर दिया है। जैसे जैसे करंट अफेयर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं उनको अपडेट करता जाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपका कोई सजेशन हो वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियो में मैं डेटा को इंक्रीज करने वाला हूँ, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अब फ्रेंड्स, हम दिल्ली के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के जो CM है वो है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बैजल। और मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ है? ये सब दिल्ली में। तो इतने पॉइंट आपको दिल्ली से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल की शुरुआत की? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल की शुरुआत की।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल की शुरुआत की और इस पहल के तहत तेल विपणन कंपनियां उड़ीसा में सामान्य सेवा केंद्रों में 100 विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करेंगी। कितने? 100 विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करेंगी। और इस मिशन का जो उद्देश्य है वो है महिला स्वच्छता और स्वास्थ्य पर महिलाओं को शिक्षित करना, कम लागत वाले पर्यावरण के अनुकूल सैनिटरी पैड तक पहुंच में सुधार करना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य, महिला स्वच्छता और स्वास्थ्य पर महिलाओं को शिक्षित करना, कम लागत वाले पर्यावरण के अनुकूल सैनिटरी पैड तक पहुंच में सुधार करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर उड़ीसा है। तो उड़ीसा से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। उड़ीसा में सौर जल निधि योजना शुरू की गई है, ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणाली और जन संदेश प्रणाली शुरू की। नेक्स्ट है, उड़ीसा में बौद्ध स्थल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने पीपल्स एम्पावरमेंट एनेबलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कार्यक्रम शुरू किया, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, भारतीय तट रक्षक ने उड़ीसा में गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य में ऑपरेशन ओलिवा शुरू किया, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, उड़ीसा ने राज्य में किसानों के समग्र विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की, ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में 1817 के पाइका विद्रोह पर एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, यह भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, 26वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, उड़ीसा में 42वीं भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हम उड़ीसा के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक। उड़ीसा के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। और कोणार्क सन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो वो उड़ीसा में स्थित है। तो इतने पॉइंट आपको उड़ीसा से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस सरकार के MNJ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी एंड रीजनल कैंसर सेंटर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना सरकार के MNJ, ये आप नोट कर लीजिए, MNJ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी एंड रीजनल कैंसर सेंटर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और अस्पताल ने एक दिन में प्रोस्टेट कैंसर के सबसे बड़े स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अलावा अस्पताल को हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी मान्यता मिली है। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार और हम देख लेते हैं। तेलंगाना सरकार के MNJ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी एंड रीजनल कैंसर सेंटर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है और अस्पताल ने एक दिन में प्रोस्टेट कैंसर के सबसे बड़े स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अलावा अस्पताल को हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी मान्यता मिली है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर तेलंगाना है। तो तेलंगाना से रिलेटेड जो हमने करंट अफेयर्स देखे थे वो एक बार देख लेते हैं। फेफड़ों के स्वास्थ्य पर 50वां संघ विश्व सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हम तेलंगाना के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। तेलंगाना के जो CM है वो है के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के जो गवर्नर है वो है ESL नरसिम्हन। इतने पॉइंट आपको तेलंगाना से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के आम चुनाव में लगातार कितनी बार जीत हासिल की? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीसरी बार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के आम चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है और उनकी सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग और सहयोगी दलों ने अपनी पिछली चुनावी जीत को पार करते हुए 300 संसदीय सीटों में से 288 पर जीत हासिल की। 300 संसदीय सीटों में से 288 पर जीत हासिल की है। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, और बांग्लादेश की संसद में कुल मिलाकर
350 सीटें हैं, जिनमें से 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक बार और हम देख लेते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के आम चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल की और उनकी सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग और सहयोगी दलों ने अपनी पिछली चुनावी जीत को पार करते हुए 300 संसदीय सीटों में से 288 पर जीत हासिल की है। और बांग्लादेश की संसद में कुल मिलाकर 350 सीटें हैं, जिनमें से 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब फ्रेंड्स, यहाँ बांग्लादेश की बात हो रही है तो बांग्लादेश के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बांग्लादेश में सड़क संचार में सुधार के लिए विश्व बैंक ने $425 मिलियन को मंजूरी दे दी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बांग्लादेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका, बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है बांग्लादेशी टाका, और बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल हमीद। तो इतने पॉइंट आपको बांग्लादेश से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने हनी बी योजना का विस्तार देश के अन्य क्षेत्रों में करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने हनी बी योजना का विस्तार देश के अन्य क्षेत्रों में करने की घोषणा की है और यह पहल 2017 में असम में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2017 में असम में। तो ये भी आपको याद रखना है। यह पहल 2017 में असम में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य रेलवे पटरियों पर विशेष रूप से हाथी जैसे जानवरों की मौत से बचाव करना है। और इस योजना में एक विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है जो हाथियों को रेल ट्रैक से दूर रखने के लिए मधुमक्खियों की रिकॉर्ड की गई ध्वनि को एम्पलीफाई करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक बार और हम देख लेते हैं। रेल मंत्रालय ने हनी बी योजना का विस्तार देश के अन्य क्षेत्रों में करने की घोषणा की है और यह पहल 2017 में असम में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी और इसका जो उद्देश्य है वो रेलवे पटरियों पर विशेष रूप से हाथी जैसे जानवरों की मौत से बचाव करना है। और इस योजना में एक विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है जो हाथियों को रेल ट्रैक से दूर रखने के लिए मधुमक्खियों की रिकॉर्ड की गई ध्वनि को एम्पलीफाई करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ रेलवे की बात हो रही तो हम इंडियन रेलवे के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंडियन रेलवे की जो स्थापना हुई है वो ये 16 अप्रैल 1853 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में और मिनिस्टर ऑफ रेलवे जो है वो है पीयूष गोयल और चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड जो है वो है अश्वनी लोहानी। तो इतने पॉइंट आपको इंडियन रेलवे से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नया आध्यात्मिक विभाग बनाने का फैसला किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में नया आध्यात्मिक विभाग बनाने का फैसला किया है। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य विभाग तथा आनंद विभाग का इस नवगठित विभाग में विलय किया जाएगा और आध्यात्मिक विभाग के गठन का उद्देश्य सभी धर्मों, संप्रदायों और विश्वासों को कवर करते हुए राज्य में अंतर सांप्रदायिक सद्भाव और सर्वधर्म समभाव को मजबूत करना है। तो ये आपको याद रखना है। एक बार और हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में नया आध्यात्मिक विभाग बनाने का फैसला किया है और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य विभाग और आनंद विभाग का इस नवगठित विभाग में विलय किया जाएगा और आध्यात्मिक विभाग के गठन का उद्देश्य सभी धर्मों, संप्रदायों और विश्वासों को कवर करते हुए राज्य में अंतर सांप्रदायिक सद्भाव और सर्वधर्म समभाव को मजबूत करना है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। भोपाल में 2 दिवसीय राष्ट्रीय बाल रंग 2018 आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पश्चिम रेलवे ने मध्य प्रदेश में पाताल पानी कालाकुंड खंड पर विशेष हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत की। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य। अब फ्रेंड्स, हम एमपी के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो है कमलनाथ, जो कि हाल ही में बने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। और मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। तो इतने पॉइंट आपको मध्य प्रदेश से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने भारतीय सेना की गजराज कोर की कमान संभाली? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने
भारतीय सेना की गजराज कोर की कमान संभाली और उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल गुरपाल सिंह संघा का स्थान लिया। किसका स्थान लिया? जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है उनका, लेफ्टिनेंट जनरल गुरपाल सिंह संघा का स्थान लिया लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने। और इससे पहले वह मुख्यालय दक्षिणी कमान में स्टाफ चीफ थे, तो ये भी आपको याद रखना है। इससे पहले वह मुख्यालय दक्षिणी कमान में स्टाफ चीफ थे। गजराज कोर 1961 में निर्मित भारतीय सेना का एक सैन्य क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, गजराज कोर भारतीय सेना का एक सैन्य क्षेत्र है 1961 में निर्मित, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत सरकार ने किसको केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुधीर भार्गव। सुधीर भार्गव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने सुधीर भार्गव को केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है ये। भारत सरकार ने सुधीर भार्गव को केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। और भारत सरकार ने पूर्व IFS अधिकारी यशवर्धन कुमार सिन्हा, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है यशवर्धन कुमार सिन्हा, और पूर्व IRS अधिकारी वंजा N सरना, और पूर्व IAS नीरज कुमार गुप्ता, और पूर्व विधि सचिव सुरेश चंद्र को सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक नाम और है IRS अधिकारी वंजा N सरना, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं। भारत सरकार ने पूर्व IFS अधिकारी यशवर्धन कुमार सिन्हा, पूर्व IRS अधिकारी वंजा N सरना, पूर्व IAS नीरज कुमार गुप्ता और पूर्व विधि सचिव सुरेश चंद्र को सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। यह आपको याद रखना है। और केंद्रीय सूचना आयोग को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और मुख्य सूचना आयुक्त किसको नियुक्त किया है? तो वो सुधीर भार्गव को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कहाँ दांडी यात्रा नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में दांडी यात्रा नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और इसका आयोजन राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा किया गया था। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। कला संग्रहालय, इसका आयोजन राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा किया गया था और यह प्रदर्शनी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उत्सव का हिस्सा है। तो ये भी आपको याद रखना है, 150वीं जयंती। ठीक है फ्रेंड्स, यह प्रदर्शनी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उत्सव का हिस्सा है और यह प्रदर्शनी कलाकार छगनलाल यादव के अनदेखे चित्रों तथा समकालीन कलाकारों के NGMA संग्रह की कलाकृतियों को भी प्रदर्शित करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में दांडी यात्रा नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली से रिलेटेड करंट अफेयर्स हमने ऊपर देख चुके हैं और भी नई दिल्ली से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं वो हम इसमें देख लेते हैं। नई दिल्ली में अर्बन कैफे रिवर फोर हैबिटेट नीति वार्ता का आयोजन किया गया, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है IP नीति पर द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग को गहरा बनाने के लिए नई दिल्ली में बौद्धिक संपदा IP पर पहली भारत US वार्ता शुरू हुई, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की एक बैठक आयोजित की गई। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स नई दिल्ली में भारतीय महिला राष्ट्रीय जैविक उत्सव के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है नई दिल्ली में आदि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत किर्गिज अंतर सरकारी आयोग का 9वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नई दिल्ली में इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल कार्यक्रम शुरू किया गया, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाल रंगमंच महोत्सव जश्न ए बचपन के 14वें संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर 27वीं बेसिक मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई।
तो ये भी आपको याद रखना है। और जो करंट अफेयर्स थे वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिए। फ्रेंड्स, हम लोग जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे हैं वो इसलिए डिस्कस करते हैं जिससे आपका रिविजन यहीं पर ही हो जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बाईजाल, और मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ है? ये सब न्यू दिल्ली में। तो इतने पॉइंट आपको दिल्ली से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसको आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की ओपनर स्मृति मंदाना को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है, और स्मृति मंदाना ने आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रचेल हीहो फ्लिंट अवार्ड जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है, रचेल हीहो फ्लिंट, ये भी आपको याद रखना है, फ्लिंट। ठीक है फ्रेंड्स, स्मृति मंदाना ने आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रचेल हीहो फ्लिंट अवार्ड भी जीता है। और ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर एलिसा हेली को आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, आईसीसी T20 प्लेयर एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया की आई है। और इंग्लैंड की सोफी एलेस्टोन को, जो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, सोफी एलेस्टोन को आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है, आईसीसी इमर्जिंग। तो ये भी आपको याद रखना है, आईसीसी इमर्जिंग। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और हम देख लेते हैं। भारत की ओपनर स्मृति मंदाना को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है, और स्मृति मंदाना ने आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रचेल हीहो फ्लिंट अवार्ड जीता है। और ऑस्ट्रेलिया की विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हेली को आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया, और इंग्लैंड की सोफी एलेस्टोन को आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस नगर निगम को स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 रैंकिंग में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ राजधानी चुना गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। GHMC इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम को स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 रैंकिंग में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ राजधानी चुना गया है, और स्वच्छ सर्वेक्षण शहरों को विभिन्न स्वच्छता मानकों पर रैंक करता है, और GHMC भी 4041 शहरों में से 27वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? 27वें स्थान पर रहा है ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 को जनवरी 2016 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 को जनवरी 2016 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और हम देख लेते हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम को स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 रैंकिंग में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ राजधानी चुना गया है, और स्वच्छ सर्वेक्षण शहरों को विभिन्न स्वच्छता मानकों पर रैंक करता है, और GHMC 4041 शहरों में से 27वें स्थान पर रहा, और स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 को जनवरी 2016 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सअप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, और हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।